हाय बच्चों, मैं सुनील मैडम आपको पढ़ाने चल रही हूँ इतिहास। तो आज इतिहास के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। इतिहास का पहला प्रश्न देखते हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके लिए? सुनियोजित शहर हेतु, यानी सुनियोजित शहर सीधे भी पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी या शहरी? तो शहरी थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय व्यापार करना था। सिंधु वासियों की मुख्य फसल तो जौ एवं गेहूँ। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम किस फसल का प्रयोग किया या किस फसल को उगाए? तो जौ एवं गेहूँ का। आइए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी किसने दी? चार्ल्स मिशन ने। कब दी? 1825 में। कब दी? 1825 में। फिर आइए देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युगीन थे। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ कहलाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आगे देखते हैं हम लोग कि खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी किस तरह से? दाएं से बाएं की ओर। जबकि हमारी देवनागरी जो लिपि है, देवनागरी, वो किधर से लिखी जाती है? वो लिखी जाती है बाएं से दाएं। बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि स्वास्तिक चिन्ह देन है किसकी? सिंधु सभ्यता की। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, क्या सीखा? आग जलाना सीखा। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पालतू जानवर, सबसे पालतू जानवर कौन था? तो सबसे पालतू जानवर कुत्ता था। सबसे पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता था। सिंधु सभ्यता थी कैसी थी? आद्य ऐतिहासिक। हड़प्पा स्थित है कहाँ? रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है? लोथल है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है? लोथल है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्या हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे? तो ये हो चुका है आपका। किस धातु को नहीं जानते थे? चलिए बता दे रहे हैं एक बार। किसको नहीं जानते थे लोग? तो किसको नहीं जानते थे? लोहा से। बौद्ध चौथी बौद्ध संगीत काव्य प्रथम शताब्दी कुंदन कश्मीर में हुई थी। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी है? तो जातक है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पिटक है। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक, आर्य पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और आर्य पिटक। आर्य पिटक। फिर अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल, यानी बौद्ध धर्म का जो चैत्य मंडप कहते थे इसको, चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन था? मखखाली घोषाल था। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? 622 ईसा पूर्व में। आइए आगे बढ़ते हैं। सिखवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व में। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के, इसको पिछले वीडियो में भी बताया था, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। लेकिन यहीं पर पूछा जाता है कि वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे वास्तविक। और ये कौन से थे? ये अंतिम तीर्थकर थे, 24वें। ये दिया भी गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव,
जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? 24वें, यानी 24वें तीर्थकर या अंतिम महावीर स्वामी। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है? कल्पसूत्र में मिलता है। किसमें मिलता है? कल्पसूत्र में मिलता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग कि सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। 540 ईसा पूर्व वैशाली में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व पावापुरी। वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ हुई? जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में। मृत्यु पावापुरी में। ईसा पूर्व में चल रहे हैं। ईसा पूर्व घटते क्रम में होता है, इसमें बढ़ते क्रम में होता है। तो 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी किस घराने में पैदा हुए, यानी किस घराने से ताल्लुकात रखते हैं? क्षत्रिय। महावीर के प्रथम अनुयायी जमाल ही था, उनका ही दामाद। महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश किसके समय के थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार के शासनकाल में। आइए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा होता था? लाल होता था। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये 1750 है। क्या है? 1750। आइए आगे बढ़ते हैं हम। मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ पर? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान के लड़काना में मोहनजोदड़ो स्थित है। फिर वही चला यार, रिपीट हो गया। पाकिस्तान के लड़काना। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने। कब की? 1922 में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। क्या है? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। क्या है बच्चों? अन्नागार। इसको याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। आइए आगे देखते हैं हम। मोहनजोदड़ो की प्रथम प्रमुख स्मारक क्या है? यानी मोहनजोदड़ो का जो प्रमुख स्मारक है वो क्या है? वृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि को हम मेसोपोटामिया कहते हैं। मेसोपोटामिया किसे कहते हैं? दो नदियों के जो बीच की भूमि होती है, यानी उतला हुआ भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं। हड़प्पा की खुदाई हुई थी। कब हुई थी हड़प्पा की? 1922 में। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी 1922 में। सिंधु सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता 1922 में होगा। 1921 में हड़प्पा की। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की किसकी? मातृ देवी की। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मातृ देवी सिंधु सभ्यता की जो सत्ता थी वो कैसी थी? मातृ सत्तात्मक। इसीलिए क्या होता था उस समय? मातृ देवी की पूजा की जाती थी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है? 18 है। पुराणों की रचना कब हुई थी? गुप्त काल में। कब हुई थी? गुप्त काल में। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण आपका है मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता कौन से हैं? लोम हर्ष एवं अग्रसवा। लोम हर्ष एवं कौन थे? लोम हर्ष एवं अग्रसवा। वेद एवं वेदांगों की संख्या क्या है? वेद 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। उपनिषद का विषय वस्तु दर्शन का है। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? दर्शन का है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ कर्म कांड से। आगे बढ़ते हैं हम। किससे संबंधित है? कर्म कांड से। अब अगला प्रश्न आपका है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। गद्य एवं पद्य वाला वेद ऋग्वेद है, यानी यजुर्वेद है, सॉरी। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और गद्य एवं पद्य वाला वेद यजुर्वेद। सतपथ, पिछली बार हमने गलत किया था, सामवेद को बता दिया था, लेकिन सामवेद ना होकर यजुर्वेद है। और सामवेद मात्र पदात्मक है, जो इसमें गायन किया जाता है, वहीं से संगीत का जन्म हुआ। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सतपथ, चलिए देखते हैं कि सतपथ ब्राह्मण संबंधित है तो किससे? यजुर्वेद। वेरी इंपॉर्टेंट। सतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है किसमें? अथर्ववेद में, यानी गणित
गणित जो है आपकी कहाँ से निकल के आई? यजुर्वेद से, सॉरी अथर्ववेद से। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? पिछली बार हमने बताया ऋग्वेद से लिया गया। फिर रख दिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखते रहिए। फिर अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। किससे? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री यानी सूर्य देवता को। किसको? सूर्य देवता को। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। और भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं श्री कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है किसमें? मिलता है अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की किसने? अलवार संतों। अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 है। जैन कितने हैं? जैनियों की संख्या, आलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 है। आगे भी देखते हैं, हम आगे बताएंगे आपको। आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? ऋग्वेद। आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो नदी का वर्णन किया गया वह सिंधु नदी है। ऋग्वेद में सबसे सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र, पुरंदर। ऋग्वेद सबसे नया मंडल है तो कौन सा है? सबसे नया मंडल 10वां मंडल है। सबसे नया मंडल कौन सा है? तो ये 10वां मंडल है। और ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल है, वेरी इंपॉर्टेंट, सोम को समर्पित 9वां। और ऋग्वेद में सबसे नया मंडल है 10वां मंडल। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते। प्राचीन विधि के निर्माता मनु है। प्राचीन विधि के निर्माता कौन है? मनु है। स्मृत ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृत है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर। आगे आइए बढ़ते हैं हम लोग। महाभारत का अन्य नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जय संहिता। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता है। अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ? आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? कब हुआ? तो 269 ईसा पूर्व में। कब? 269 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? 7वां शिलालेख अशोक का सबसे लंबा है। अशोक का नाम अशोक वर्णित है किसमें? मास्की एवं गुज्जर अभिलेख में। किसमें? मास्की एवं गुज्जर अभिलेख में। किसमें? एक बार पुनः इस पे हम लोग नज़र डालते हैं। मास्की और गुज्जर अभिलेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। कब? किस अभिलेख में? भाब्रू अभिलेख में। भाब्रू अभिलेख में उसने अपने को स्वयं को मगध का सम्राट बताया। कलिंग विजय का वर्णन मिलता है 13वां शिलालेख में। 13वां शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। सांची का स्तूप बताया है अशोक ने। सांची के स्तूप को किसने बताया? अशोक ने बताया। आइए आगे बढ़ते हैं हम। सॉरी बच्चों, थोड़ा दिक्कत आ गई, आप लगातार बने रहिए, आपको बता रहे हैं हम। चलिए, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। इस अशोक के शिलालेखों की खोज की किसने? टी फैंथलर ने की। किसने की? टी फैंथलर ने। कब की थी? 1750 ईसा पूर्व में। अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम पढ़ा किसने? पढ़ा? जेम्स फ्रांसिस ने पढ़ा था। यानी पाया किसने था? सबसे पहले खोज किया टी
फैंथलर ने, टी फैंथलर ने कब किया था? 1750 में इसकी खोज की थी। लेकिन पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेस ने। कब पढ़ा? 1837 ईसा पूर्व में, सॉरी ईस्वी में। अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व में, 232 ईसा पूर्व में। हरिशेन का प्रयाग प्रशस्त लेखक जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? हर्षेन ने। और इसमें किसकी जानकारी है? समुद्रगुप्त। 3 प्रश्न है इसमें। हर्षेन का प्रयाग प्रशस्ति, ऐसे पूछ सकते हैं, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन? हर्षेन है। और इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में किसकी जीवनी है? तो समुद्रगुप्त की है। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ। मौर्य वंश की नींव डाली किसने डाली थी? आइए देखते हैं हम लोग। मौर्य वंश की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली थी। किसने डाली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली। आइए देखते हैं हम लोग बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत आने की वजह से क्षमा चाहते हैं। मौर्य वंश की नींव किसने डाली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली थी। शुंग वंश की नींव डाली थी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ये आपका है यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग। भरहुत का निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ये है आपके सामने पुष्यमित्र शुंग। यानी शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग की। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने। भारत में आने वाला प्रथम यवन शासक है डोमेट्रियस प्रथम। डोमेट्रियस को पराजित किया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? कितने करवाए थे? 2। पुष्यमित्र ने कितने? 2 यज्ञ करवाए। कितने? अश्वमेध यज्ञ। शातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। शिमुक, ये लिखा है ना, शिमुक था। आइए, महाभारत के फारसी अनुवादक का शीर्षक राज्य नामा, क्या लिखा इन्होंने? राज्यनामा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वेद व्यास थे। ये तो सबको पता होगा लगभग। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व से पहले। यानी आर्य कब आए भारत में? 1500 ईसा पूर्व से पहले आ चुके थे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। जो आर्य आए सबसे पहले तो संस्कृत बोलते थे। आर्य लोग भारत आए थे कब? कहाँ आए थे? मध्य एशिया में, जिसको माइनर एशिया कहते हैं। तो मध्य एशिया में आए थे। जब शुरू में आए थे इनकी भाषा कौन थी? संस्कृत थी। और सर्वप्रथम ये कहाँ पर बसे? पंजाब और अफगानिस्तान। ये सतलज नदी को पार करके आए थे ना, तो उसको कहते हैं ना पंजाब सिंधु। इस वहीं पे नदी के मुहाने पर बस गए और ये सबसे पहले इसीलिए यहाँ रहने लगे। तो इस यहाँ कहे नहीं कि पंजाब और सिंधु, सिंधु नदी से आए तो कहाँ बस गए? सिंधु में ही बस गए और वहीं रहने लगे। इसलिए हिंदी को सिंधी भाषा को इन्होंने क्या कहा? हिंदी कहा। शाना बनने के कारण आपको बताए थे ना, जब वो आपको वर्णमाला पढ़ा रहे थे तो कैसे हिंदी की उत्पत्ति हुई। आइए देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य लोग भारत में आए कहाँ? मध्य एशिया में आए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था? शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था? तो शून्यवाद का प्रतिपादक आपका नागार्जुन था। कौन था? नागार्जुन था। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन था। आइए देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा है? लुम्बिनी है। इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। वहीं बताए थे ना 540 ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ था? महावीर स्वामी का। और 468 में उनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में।
कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कब हुई? 400, वेरी इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए, 483 में। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने मृत्यु को क्या कहा? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम थे। आइए आगे देखते हैं हम लोग कि बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महा निष्क्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है? महानिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम वाचन कहलाता है चक्र धर्म परिवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो पाली में। और महावीर ने किस में दिया था? प्रकृत में। महावीर ने किस में दिया? प्राकृत भाषा में। महावीर ने प्राकृत भाषा में दिया था और बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? ये तुरंत हो चुका है लगभग, लेकिन देख लीजिए। पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ कहा गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इसी से कहा गया। तो बुद्ध धम्म और संघ ये त्रिरत्न हैं किसके? गौतम बुद्ध ने दिया बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महा महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति कौन थी? गौतमी थी। प्रथम बौद्ध संगीत, अभी आपने पढ़ा था चतुर्थ बौद्ध संगीत, उधर ना कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। और कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। लेकिन यहाँ पे दिए हैं प्रथम, क्योंकि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पूछा जाता है बौद्ध संगीत कितनी हुई? तो 4 हुई थी। कितनी हुई थी? 4 हुई थी मात्र, और जिसमें से एक जान चुके हैं। आइए तीनों हम जानते हैं। तो तीनों में सबसे पहले देखते हैं बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश है? पाली। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्धम धर्मम एवं संघम। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई? राजगृह में। राजगृह पटना, राजगृह कहाँ है ना? द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुई? 383, देखो 483, 100 वर्षों बाद लगभग हुई द्वितीय बौद्ध। 483 में प्रथम हुई थी कहाँ? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में कहाँ हुई? वैशाली में। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए तीसरी बौद्ध संगीत कब हुई? 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। 10 राग युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? तो 10 राग युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए किसने? हिंदू यूनानियों ने सर्वप्रथम क्या जारी किया? सोने के सिक्के। उसके पहले तांबे के सिक्के चलते थे, पीतल के, और किसके? चांदी के सिक्के चलते थे। लेकिन सोने के सिक्के चलाने का सर्वप्रथम किसी श्रेय जाता है तो हिंद यूनानियों को शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। शुद्ध चलवाया था कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुए गुप्त काल में। इन्हीं चलाया सबसे पहले सोने के सिक्के किसने? भारत में हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुए गुप्त काल में। शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने। शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चांदी के सिक्के किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। रुपए का सिक्का सर्वप्रथम ढाला गया
शेरशाह सूरी के शासनकाल में, किसमें? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आना का सिक्का किसने चलाया था? शाहजहां ने चलाया था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कुजुल कुडफिसिस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कब बनी? कुषाण काल में बनी थी। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क है। कौन है? कनिष्क। कुषाण वंश का प्रथम शासक कनिष्क है। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर है। कनिष्क की पहली राजधानी क्या है? पुरुषपुर है। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा है। वाक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने। वाक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने। 78 ईस्वी में मूर्तियों का निर्माण हुआ था। मूर्तियों का निर्माण कब हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। मूर्तियों का निर्माण बच्चों कब हुआ? कुषाण काल में हुआ। आइए, मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में। मूर्तियों का कुषाण काल में और मंदिर का गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई किसने? गुप्त काल में। दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुई? गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का मंदिर कला निर्माण में विमान शैली का प्रचलन किसके काल में हुआ था? तो चोल वंश में था। किसके शासनकाल में था? चोल वंश में था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान ने किया था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया किसने? ईरान ने किया था। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक सिकंदर एवं पुरुषों के बीच युद्ध हाइडे स्पीच का मुख्य। चलिए बच्चों, कुछ कमी होने के कारण मैं पुनः से फिर कोशिश कर रही हूँ आपसे जुड़ने की। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान ने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक सिकंदर था। सिकंदर एवं पोरस के बीच जो युद्ध हुआ उसको क्या कहा जाता है? हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है हमसे किससे मिलती है? विष्णु पुराण से। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। भारत का मैकिया वेली कहलाता है चाणक्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है प्रशासन पर। यानी प्रशासन यानी राजनीति कह सकते हैं। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था से नहीं, राजनीति से। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिला ली। जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। किससे ली थी? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी था मेगस्टा। वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कभी 298 ईसा पूर्व में कहाँ हुई? श्रवण बेलगोला कर्नाटक। 298। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुई। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन शुरू किया अशोक ने। और अशोक ने धम्म स्वीकार किया कलिंग युद्ध में। और क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। किसको भेजा? महेंद्र व संघमित्रा। किसको भेजा? महेंद्र व संघमित्रा को भेजा। अपनी ही बेटी और दामाद को भेजा। महाभारत के फारसी अनुवादक का शीर्षक है जामनामा। महाभारत की रचयिता आर्यों का भारत आगमन कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व से पहले। कब हुआ था? 1500 ईसा
पूर्व से पहले हुआ था। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफ़गानिस्तान में। कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफ़गानिस्तान में बसे थे। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया समुद्रगुप्त को। किसको दर्शाया गया था? समुद्रगुप्त को दर्शाया गया था। भारत का विस्मारक है वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन कहलाता है नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का स्मारक कहा जाता, विस्मारक कहा जाता है, सॉरी, वल्लभ भाई पटेल को। सिक्कों पर बीड़ा बजाते दर्शाया गया समुद्रगुप्त को। भारत का मिल्टन है अश्वघोष। भारत का मिल्टन किसे कहा गया? अश्वघोष। ईरान का ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। चंद्रगुप्त का दरबारी कवि था हर्षेण। चंद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हर्षेण थे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हर्षेण, हर्षेण थे। फ- फायान किसके फायान किसके काल में भारत है? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, फायान भारत है। होनसांग हर्षवर्धन के समय, होनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। फायान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैन है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 5800 ईसा पूर्व। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का को क्या कहा जाता है? रूपक कहा जाता है। गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमार गुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी ने। किसने ध्वस्त किया? बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। उसके बाद पुनः हम दूसरी क्लास लेके इसी तरह आपको मिलेंगे। धन्यवाद।